ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 8 अगस्त 1968 का, और पहले पेज के अंतिम लाइन में बात चल रही थी कि अभी देखो थोड़े समय में कितना एरोप्लेन आदि काम निकले हैं, नए नए साइंस के काम हैं। चंद्रमा आदि में प्लाट आदि देखने भी नहीं जावेंगे, ऐसा भी हो जाएगा, सब भूल जावेंगे। ये साइंस का अति घमंड है, कितना पंप एंड शो कर रहे हैं। 8/8/68 की मुरली का दूसरा पेज। ज्ञान में तो कितनी साइलेंस है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय जात। साइंस में तो हंगामा ही हंगामा है। वो साइंस वाले तो शांति को जैसे जानते ही नहीं है। तुम समझाते भी हो कि विश्व में शांति तो सिर्फ शांति धाम में ही थी और फिर नई दुनिया में थी। तो वो नई दुनिया है सुखधाम, और वो है शांति धाम। अभी तो दुखधाम कहेंगे। यहाँ तो दुख और अशांति ही अशांति है। फिर ये भी समझाना है कि तुम शांति चाहते हो, शांति चाहते हो तो फिर कभी अशांत नहीं होना चाहिए। परंतु सदा काल की शांति तो शांति धाम और सुख धाम में ही होगी। कोई कहते हैं हमको ये दुख है, हमको वो दुख है, तो पूछा जाता है ये दुख धाम है ना, दुख धाम में क्या होगा? दुख ही दुख होगा। ऐसे ही शांति धाम में शांति ही शांति होती है। सुख धाम में सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं होता। वो साइंसदान तो कहेंगे ऐसा कभी होता ही नहीं। क्या ऐसी दुनिया कोई होती ही नहीं कि जहां कभी दुख और अशांति न हो। तो तुम तो समझ जाएंगे कि इन्होंने शांति धाम और सुख धाम का जो अनुभव लेना चाहिए वो कभी लिया ही नहीं है। जिसने रसगुल्ला खाया होगा उसको उसका अनुभव होगा, जिसने कभी खाया ही नहीं तो अनुभव क्या सुना देगा। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि सुख तो सभी चाहते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो कहे कि हमें सुख की चाहना नहीं है। सुख तो स्वर्ग में ही होता है। सदा काल का सुख स्वर्ग में कहेंगे। भारतवासी भी स्वर्ग वैकुंठ को याद करते हैं, क्रिश्चियंस भी पैराडाइज को याद करते हैं, मुसलमान भी जन्नत को याद करते हैं। याद करते हैं तो जरूर भोगा तो है,
जिन्होंने जो भोगा है वो याद जरूर आवेगा। जो भारतवासी हैं वो सुखधाम को जरूर याद करेंगे। वो सन्यासी तो सिर्फ शांति को याद करते हैं, सदा काल के सुख को तो याद कर ही नहीं सकते। तो कहते ही है स्वर्ग के सुख काग विषा समान। ये ला नहीं कहता कि वो सदा काल के लिए स्वर्ग के सुख भोगे। सुख को तो वास्तव में तुम ही याद करते हो। तुम किससे कहा? ब्रह्मा की तन से बोली हुई मुरली है। सन 68 के अगस्त की बोली हुई वाणी है। उस समय तुम किससे कहा? तुम सुख को ही याद करते हो। तुमको सुखधाम याद आता है। कौन सा सुखधाम? जो बाप ने स्थापन किया था। इनको याद नहीं आता है, हैं? इनको जो बाप ने सुखधाम स्थापन किया इस दुनिया में, वो इन ब्रह्मा को याद नहीं आता है, हैं? याद आता है या नहीं आता होगा? क्यों? वो तो शरीर, हाँ, उनका तो शरीर के द्वारा उन्होंने उस सुखधाम का संगम युग में स्वर्णिम सुख का अनुभव किया ही नहीं। तो वो सुख का सदा काल जहाँ सुख महसूस होता है, अतीन्द्रिय सुख की पराकाष्ठा महसूस होती है, वो तो उन्होंने अनुभव किया ही नहीं। तुम याद करते हो। कौन सा सुख? जो बाप ने आकर प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर तुमको दिया है। इसलिए पुकारते हो कि हमको दुख से लिबरेट करो। माना कृष्ण वाली आत्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा, दादा लेखराज वाली आत्मा इतनी ऊंची कोटि का सुख प्राप्त नहीं करती जितनी ऊंची कोटि का सुख तुम बच्चे प्राप्त करते हो। इसलिए कृष्ण की क्राइस्ट से राशि मिलाई जाती है। क्रिश्चियंस के लिए क्या बोला? क्रिश्चियंस न ज्यादा सुख भोगते हैं न ज्यादा दुख भोगते हैं। सीढ़ी का चित्र है, बुद्धियों से बनवाया हुआ, उसमें भी समझा सकते हैं। क्या क्या समझा सकते हैं? क्रिश्चियंस की तो बात ही नहीं है। स्वर्ग में बात हो रही है, टैली किया है कृष्ण को। कृष्ण की आत्मा अंतिम 84वें जन्म में आकर के कांटों की शैया पर पड़ी हुई है या खड़ी हुई है। माने अंतिम जन्म में भी उसको इतना दुख नहीं मिलता। कितना? जितना राम वाली आत्मा के लिए भक्ति मार्ग में कांटों के जंगल में दुख दिखाया है। तो राम वाली आत्मा को सूर्यवंशी कहा जाता है और ब्रह्मा की आत्मा को चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा के जो फॉलोअर हैं वो चंद्रवंशी, सूर्य के फॉलोअर सूर्यवंशी कहे जाते हैं। तो सूर्यवंशी आत्माएं तुम बच्चे हो जो सतयुग के एकदम आदि से आते हो। कृष्ण का जन्म सतयुग में होगा
परंतु डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से उसका जन्म नहीं होता है। ज्ञान सूर्य वाली आत्मा कौन है? जिसका ज्ञान, जिसकी रोशनी कभी खलास ही नहीं होती। कौन है ना? राम वाली आत्मा ज्ञान की रोशनी खलास नहीं होती है। हाँ, शिव बाप, बिंदु बिंदु आत्माओं का जो बाप है, उसकी रोशनी ज्ञान की कभी खलास नहीं होती। उसको कहा जाता है सदा शिव। शंकर का चित्र दिखाते हैं ना, तो उसमें जो बीच में नेत्र दिखाते हैं तीसरा, उसका नाम रखते हैं भक्ति मार्ग में सदा शिव। शिव नेत्र। किसका नेत्र? राम नेत्र नहीं कहेंगे, ब्रह्मा नेत्र नहीं कहेंगे, विष्णु नेत्र नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? शिव नेत्र। वो नेत्र सदैव कल्याणकारी है। कभी अकल्याणकारी हो, कभी कल्याणकारी हो, ऐसे नहीं हो सकता। तो जो सदैव रोशनी देने वाला है वो है सूर्य। और उस सूर्य का डायरेक्ट बच्चा पहला प्रजापिता वाली आत्मा, राम वाली आत्मा, राम बाप को कहा जाता है। कृष्ण तो बच्चे का नाम है। माना सत्युग का जो पहला पत्ता होगा वो बाप होगा या बच्चा होगा? बच्चा होगा। उसको जन्म देने वाला कोई बाप भी होगा या नहीं होगा? जरूर होगा। तो बोला तुम हो सूर्यवंशी बच्चे, तुम ऊंच से ऊंच कोटि का सुख भोगते हो। पुकारते हो कि हमको दुख लिबरेट करो, तो जरूर दुख भी तुम सबसे जास्ती भोगते हो अंतिम जन्म में, और सुख भी तुम सबसे जास्ती भोगते हो। कृष्ण वाली आत्मा और कृष्ण के जो फॉलोअर्स हैं वो न ज्यादा दुख भोगते हैं न ज्यादा सुख भोगते हैं। तो तुम आत्मा असल में शांति धाम की रहने वाली हो। ये क्या बात हुई? असल में और नकल में क्या? असल शांति धाम किसे कहेंगे? हाँ, माउंट आबू में जो शांति धाम सृष्टि के अंतिम क्षणों में, अंतिम दिनों में स्थापन होगा, जहाँ जो भी आत्माएं होंगी वो सब बीज रूप निसंकल्पी स्टेज में होंगी। एक भी आत्मा ऐसी नहीं होगी जो देहभान में स्थिर होने वाली हो, और शरीर भी होंगे उनके। तो ऐसे असल शांति धाम में तुम अनुभव करने वाले हो। इनकी आत्मा, किनकी आत्मा? ब्रह्मा की आत्मा ऐसे असल शांति धाम का अनुभव माउंट आबू में तो रहेगी, रहती है, परंतु ऐसे असल शांति धाम का अनुभव नहीं करती। ये बात को कोई जानते थोड़े ही है। क्या बात? कि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा और उसको फॉलो करने वाली आत्माएं वो शरीर के साथ माउंट आबू में रह करके सदा काल की शांति का निसंकल्पी स्टेज का अनुभव नहीं करती। और तुम बच्चे ज्ञान सूर्य के डायरेक्ट बच्चे हो, तुम अनुभव करते हो। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। क्या माना? इस बात को ब्रह्मा वाली आत्मा ने समझाया क्या? क्या कोई दूसरी आत्मा नहीं समझा सकती? ब्रह्मा कुमार कुमारी इस बात को नहीं समझा सकते, वो तो नाराज हो जाएंगे। ये क्या है? क्या उल्टम पलटा ज्ञान सुनाते हैं? भक्ति मार्ग में जैसे करते हैं ना,
राम के फॉलोअर राम को ऊंचा कर देंगे, कृष्ण के फॉलोअर कृष्ण को ऊंचा कर देंगे। तो बाप बैठ समझाते हैं, देखो इस दुनिया में कितने बेसमझ लोग हैं। क्या अभी अभी जो नई नई आत्माएं निकल रही है बेसिक ज्ञान में, वहां जाती है माउंट आबू, वो क्या समझते हैं, यहाँ जितनी सुख शांति लगी पड़ी है, इतनी सुख शांति कभी दुनिया में नहीं हो सकती। तो उनको समझदार कहें या बेसमझ कहें? तुम जानते हो ये तो इनकी बेसमझी है। वास्तव में जो शांति धाम माउंट आबू में स्थापन होने वाला है, वो तो उनको पता है ही नहीं है। पहले तुम भी बेसमझ थे क्या? ये बात जानने में पहले तुम भी बेसमझ थे। क्या समझते थे? हैं? ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां जितना सुख शांति भोग रहे हैं, इतना कोई नहीं दुनिया में सुखी होगा। देखो स्वर्ग लगा पड़ा है। पहले तुम्हारी भी ऐसी धारणा थी। कितने बेसमझ बन गए। ऐसे बेसमझ कब से बने हैं? कि उनको ऊंचा समझ लिया और अपन को क्या समझा कि हम तो बाद में आने वाले, हमने तो भगवान के साकार स्वरूप को इन आंखों से देखा भी नहीं। ये बीके वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी से कितने श्रेष्ठ हैं, इन्होंने तो भगवान के डायरेक्ट स्वरूप को देख लिया। ये ऐसे बेसमझ कब से बने? अरे अभी तो समझदार बने, फिर बेसमझ ऐसे कब से बने? जो उनको ऊंचा समझ लिया, दुनिया वालों को भी ऊंचा समझ लिया और अपन को नीचा समझ लिया। जब अपन को नीचा समझते हैं तभी तो दूसरों को फॉलो करते हैं। भारतवासी आज क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं या भारत की सभ्यता को कुरेद करके निकाल रहे हैं? जो विदेशी लोग हैं जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे खुद भी अपना रहे हैं। दवाइयां सारी विदेशी अपना रहे हैं, रहन सहन सारा विदेशी अपना रहे हैं। अपनी उच्चता को भूल गए और दूसरों को शेष समझे बैठे। ऐसे बेसमझ बने कब से? सोलह कला से 14 कला बने, 14 कला से 12 कला बने, फिर 8 कला बने, माने बेसमझ बनते गए ना। इसका कारण क्या हुआ? कोई कारण तो हुआ होगा। कलाएं क्यों नीचे गिरती गई? नहीं, हाँ, सुख भोगने से आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। पहले जन्म से ही देवताएं तो सुख भोगने के आदी होते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि वो शेष इंद्रियों से सुख भोगते हैं और मनुष्य 10 इंद्रियों से सुख भोगते हैं। उनका सुख उच्च कोटि का होता है। किनका? देवताओं का। और मनुष्यों का सुख नीची कोटि का होता है। नीची कोटि का सुख होने की वजह से उनकी शक्ति जागती और तेजी से क्षीण होती है और देवताओं की शक्ति धीमे धीमे क्षीण होती है। तो नीचे तो गिरे ना। तो नीचे गिरने का मूल कारण क्या हुआ? हाँ, जो और जो कमजोर आत्माएं हैं वो ऊपर से नीचे उतरती रही और उनके हम ढेर की ढेर उतरने वाली आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आते रहे। उनके संग के रंग में आकर के हम सुख भोगते रहे, इसलिए हम नीचे गिरे। तो नीचे गिरने का मूल कारण क्या हुआ?
है संग का रंग। त्रेता में चांदी जैसी जो भगवान की दृष्टि में कम मूल्यवान आत्माएं हैं, वो ढेर की ढेर उतरी। सतयुग में तो हम सोने जैसे थे। हमारी आत्मा की कॉस्ट भगवान की दृष्टि में बहुत ऊंची थी, क्योंकि भगवान तो आकर के त्रेता स्थापन करता है? क्या स्थापन करता है? सत्य युग स्थापन करता है। वो है ही सच्चा बादशाह, तो सच्चाई की दुनिया स्थापन करता है। लेकिन त्रेता शुरू होते ही चांदी जैसी आत्माएं ढेर की ढेर उतर पड़ी। कितनी उतरती हैं? 8 करोड़। कहाँ सतयुग के 2 करोड़ और कहाँ त्रेता में 8 करोड़ उतर पड़े। 4 गुनी आत्माएं उतर पड़ी। तो हुजूम का संग लगेगा कि नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। अभी देखो, तुम्हारे अंदर कोई कला नहीं रही है, कलाहीन हो गए। अभी तुम जानते हो कि चारों तरफ मौत ही मौत लगा पड़ा है। क्या? ऐसे नहीं कि घर से बाहर निकलेंगे तो सड़क पर जा रही है गाड़ी तो वही मौत है। बाहर निकले, गाड़ी आई और खलास कर गई, चढ़ गई ऊपर, तो मौत सड़क पर है। दरवाजे के बाहर निकले, वही मौत है। नहीं, घर के अंदर भी मौत है। चारों तरफ मौत ही मौत। वो तो शांति के लिए कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। कौन? हाँ? बीके वाले, दुनिया वाले भी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारी कॉन्फ्रेंस करने से कोई सुख शांति दुनिया में आने वाली नहीं है। हम जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस करने से दुनिया में सुख शांति नहीं आ सकती। सुख शांति लाने वाला तो एक ही परमपिता परमात्मा है। कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस दुनिया में स्त्रियों को दुख क्यों है? स्त्रियां इतनी दुखी क्यों हैं? अरे दुख तो सारी दुनिया में है, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, वृद्ध हो, बालक हो, सारे ही दुखी हैं। अथाह दुखी दुख है, क्योंकि सब तमो प्रधान है। इस दुनिया में कोई ऐसी आत्माएं हैं जो सतो प्रधान हो, सुखदायी हो? सब तमो प्रधान है। अभी विश्व में शांति कैसे हो सकती है? माना बाबा कहना क्या चाहते हैं? विश्व में शांति करने वाले कॉन्फ्रेंस करते हैं कि दुनिया में शांति हो, तो वो क्या गलती कर रहे हैं? वो ये नहीं समझते हैं कि दुनिया की आबादी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो आबादी बढ़ने से अशांति होगी या शांति होगी? पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो अशांति भी बढ़ती जाएगी। ढेर के ढेर धर्म हो गए, तो सब धर्म वाले आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे झगड़ेंगे? एक धारणा तो है नहीं। सारे विश्व में शांति तो अभी हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। तो बाबा क्या कहना चाहते हैं कि सब धर्म पहले खलास हो। क्या? जैसे गीता में लिखा है, क्या लिखा है? मैं सब अधर्मों का खलासा कर देता हूँ। जो असत धर्म है उनको खलास करता हूँ और सद्धर्म की स्थापना करता हूँ। सत्य एक धर्म होगा या सत्य अनेक होंगे?
सच्चा एक होगा या सच्चे अनेक होंगे? सच्चा तो एक ही होगा। उसको कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ। एक भगवान ही सच्चा है, बाकी सब दुनिया में सब झूठ हो जाते हैं। तो दुनिया तो सुख को जानती ही नहीं। तुम बच्चियां बैठ समझावेंगी कि इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं। क्यों? क्योंकि अनेक प्रकार की धर्मों की धारणाएं हैं, तो अनेक प्रकार के दुख हैं। कितनी अशांति है। जहां से हम आत्माएं आए हैं वो वास्तव में शांति धाम है। सो किसी को पता ही नहीं है कि हम आत्माएं इस दुनिया में कहां से आए हैं। अच्छा, नई दुनिया जब स्थापन हुई थी, एकदम नई दुनिया की शुरुआत में, आदि में, तो शांति धाम की स्थापना के साथ साथ सुख धाम भी स्थापन हुआ था या नहीं? दोनों धाम थे ना। शांति धाम भी था और सुख धाम भी था। दोनों के गेट साथ साथ खुलते हैं। तो सुख धाम जो था वहां आत्माएं कहां से आई होंगी? कहां से? दुख की दुनिया से आई। एकदम नई सृष्टि के आदि में अभी बताया ना कि तुम नई दुनिया में जितने सुखी थे, स्वर्णिम संगम युग में जब जो सुख तुमको भगवान ने डायरेक्ट दिया था, उस दुनिया में जहाँ सुख का और शांति धाम का फाउंडेशन पड़ा था, तो शांति धाम की तो बात समझ में आ गई। जहाँ बाप था, तपस्या करा रहा था, तो माउंट आबू में वहाँ शांति ही शांति लगी पड़ी होगी। अभी भी बच्चे अनुभव करते हैं क्या कि बाबा का फोन भी आ जाता है तो हम सब भूल जाते हैं। ऐसे निसंकल्पी क्यों हो जाते हैं? खुशी आ जाती है, दुनिया सारी दुख की भूल जाती है। तो जो सुखधाम आदि में स्थापन हुआ था, वहां आत्माएं कहां से आई होंगी? अरे कहीं से आई होंगी कि नहीं आई होंगी? कहां से आई होंगी? शांति धाम से आई होंगी। माने आत्मा भी तो लोक से आई होंगी। हैं? असल शांति धाम से आई होंगी। असल शांति धाम पहले होगा नकल शांति धाम पहले होगा। पहले कौन सा धाम होगा? है? असल का मतलब बाबा का है कि शरीर के साथ शांति अनुभव हो, वो धाम। तो असल शांति धाम कौन सा हुआ? अच्छा, वो ऊपर वाला नकल है, उसको भी नकल नहीं कहेंगे और इसको भी नकल नहीं कहेंगे, क्योंकि असल जो 100% शांति धाम है वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए होता है। इस दुनिया में जो असल शांति धाम होगा वो सिर्फ 1 सेकंड का। आत्मा गई, पहली आत्मा, और तुरंत 1 सेकंड में तुरंत वापस आएगी ना। तो जो भी आत्माएं वहां पहुंचेंगी, जिसे कहते हैं सुखधाम का उद्घाटन होगा, शांति धाम का गेट साथ साथ खुलेगा, तो सुखधाम में वो आत्माएं कहां से पहुंचेंगी? सारी आत्माएं शरीर छोड़ करके पहुंचेंगी या शरीर पहुंचेंगी? शरीर के साथ पहुंचेंगी।
शरीर के साथ ही पहुंचेंगी सुखधाम में, और शरीर के साथ ही पहुंचेंगी शांति धाम में। कौन से शांति धाम में? जिस शांति धाम के लिए मुरली में बोला है तुम बच्चे परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो पहले पहले कौन सा किस स्थान से आत्माएं आएंगी सुखधाम में? माउंट आबू जो शांति धाम स्थापन होगा, वहाँ जो संपन्न आत्माएं संपन्न स्टेज पकड़ेंगी, वहां से फिर वहां सुखधाम में ट्रांसफर होंगी उसी सेकेंड। तो जहाँ से हम आत्माएं आए हैं वो है शांति धाम असल। और जहाँ यह आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ये देवताएं राज्य करते थे, वो था 100% सुखधाम। यह देवताएं जहाँ राज्य करते थे, किसकी तरफ इशारा किया? लक्ष्मी नारायण की तरफ। कौन से लक्ष्मी नारायण की तरफ? संगम भी लक्ष्मी नारायण है, जिनको चित्र में रोशनी ही रोशनी के अंदर दिखाया गया है। क्या उनकी दुनिया कैसी दिखाई गई है? ज्ञान की रोशनी की दुनिया में रहते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, क्या उनका नाम क्या दिया भक्ति मार्ग में? भक्ति मार्ग में जो नर से नारायण बनते हैं उनका नाम दिया है नारायण। आयन माने घर। हाँ, ज्ञान ही उनका घर है। उनका घर कोई दुनिया की अज्ञानी बातें उनकी बुद्धि में नहीं घूमती है। उनकी बुद्धि में सिर्फ क्या घूमता है? ज्ञान की रोशनी की बातें ही घूमती है, वो ही उनका घर है। उसे कहेंगे आदि सनातन देवता धर्म। हिंदू धर्म नहीं कहेंगे। क्या ये हिंदू नाम क्यों पड़ गया? वो समझते हैं हिंग माने हिंसा, दू माने दूर करने वाले। वो समझते हैं कि जो हिंसा को दूर करने वाले हैं वो हिंदू है। ऐसे नहीं है कि हिंसा को दूर करने वाले ही कोई हिंदू है। अरे दुनिया का अगर विनाश नहीं होगा, दुनिया की हिंसा नहीं होगी, तो नई दुनिया आ जाएगी? है नहीं आ सकती। जो अधूरे हैं, पूरी आत्मा नहीं बनते हैं, देहभान रह जाता है, उनकी हिंसा होगी या नहीं होगी? वो नष्ट होंगे या नहीं होंगे? उनके नष्ट हुए बगैर नई दुनिया आत्मिक स्थिति वालों की आ जाएगी, प्रत्यक्ष होगी या नहीं होगी? है? जब तक अधूरी आत्माएं पुरुषार्थ करने वाली, जो संपूर्ण आत्मा बनने का पुरुषार्थ नहीं करती हैं, उनका जब तक खलासा न हो तब तक नई दुनिया इस सृष्टि पर नहीं आ सकती। तो ये बात तो गलत हो गई कि हमारे धर्म का नाम क्या है। लोग क्या समझते हैं? वो हिंदू धर्म समझते हैं। हिंसा को दूर करने वाले जो हैं वो हिंदू हैं। वास्तव में हिंसा को दूर करने वाले जो हैं वो हिंसा से दूर रहे। ब्रह्मा बाबा ने कोई हिंसा की है? हिंसा की नहीं की। फिर उन्होंने नई दुनिया की स्थापना की है? नहीं की। उनकी बुद्धि में क्या है? अच्छा, बौद्धियों की बुद्धि में क्या है? वो भी कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। उनका भी तो कहना यही है कि हिंसा को जो दूर करें, दूर करने का प्रयत्न करें, दूर करने के आचरण करें, वो ही हिंदू है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्या है? राजा का धर्म क्या है? जो हिंसा करने वाले हैं
उनको नष्ट करना चाहिए या उनका परिवर्धन करना चाहिए? नष्ट करना चाहिए। ये तो बौद्धियों ने सिखाया है कि मुसलमानों ने आक्रमण किया, बीवी बाल बच्चे बहन और बेटी को उठा के ले गए, अहिंसा परमो धर्म। ये कोई अहिंसा परमो धर्म नहीं है। अहिंसा, जो हिंसा नहीं करनी है, किसकी नहीं करनी है? अच्छे की या बुरे की? है? जो 100% अच्छे हैं उनकी हिंसा नहीं करनी है। ये कुत्ते की पूंछ है, कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष जमीन में गाड़ दो डंडे में बांध करके, 12 वर्ष के बाद निकालेंगे तो भी कैसी निकलेगी? तो भी टेढ़ी। जो कभी संपन्न बनने ही नहीं है, जो आत्माएं 16 कला संपूर्ण बनती ही नहीं है, तो उनकी हिंसा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर उनकी हिंसा नहीं होगी, उनका विनाश नहीं होगा, तो नई दुनिया कभी भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। तो बोला आदि मानी प्राचीन। क्या? एक होता है अर्वाचीन, एक होता है प्राचीन, बहुत पुराना। अभी अपन को हिंदू क्यों कहते हैं? है? अपन को हिंदू क्यों कहते हैं? हिंसाम दूयते, हिंसा को दूर करने वाले हैं। क्यों कहते हैं? हिंसा को दूर किया, हिंसा को दूर कर सकेंगे? अगर देखा जाए तो इस्लामियों ने भी हिंसा की, बौद्धियों ने भी हिंसा की। कैसे? जो बीवी बाल बच्चे उनके शरण में पहुंचे, उनकी सुरक्षा नहीं की, तो उनके दिल पे क्या बीतेगी? है? उनका दिल तो उनमें लगा हुआ था, जबरियन जाना पड़ा मुसलमानों के कंट्रोल में, तो उनका दिल क्या कहेगा कि हिंसा हुई या नहीं हुई? हिंसा हुई। बौद्धियों ने भी अहिंसा नहीं की वास्तव में। और क्रिश्चियन तो हैं ही बहुत चालाक, ऊपर से दिखाएंगे हम बड़े अच्छे हैं, बड़े सभ्य हैं, और अंदर से काट देंगे, पीछे से काटेंगे। तो महाहिंसक हो गए, एटम बम बना देते हैं। एटम बम के जोर से सारी दुनिया को कंट्रोल किए बैठे। लोग समझते हैं अमेरिका में बड़ा स्वर्ग लगा पड़ा है, उनके दिलों के अंदर एकदम कालिमा भरी पड़ी है। तो वो कोई भी धर्म ऐसे नहीं है जो असली हिंसा को दूर कर सके। कहते हैं हम हिंदू हैं, वास्तव में भगवान ने जो धर्म स्थापन किया था वो हिंदू धर्म स्थापन नहीं किया था। कौन सा धर्म स्थापन किया था? हिंसा को दूर करने वाला धर्म स्थापन नहीं किया था। भगवान आया तो जितने भी हिंसा करने वाले थोड़े भी थे, थोड़ी भी हिंसा जिनके अंदर समाई हुई थी हिंसा का भाव, उन सब को नष्ट कर दिया। भगवान का नारा क्या है? भगवान जब आता है तो जो सच्चे ब्राह्मण हैं उनको क्या नारा देता है? बाहुबल से विनाश और आत्मिक बल से स्थापना। बाहुबल दिखाएंगे, विनाश जरूर होगा। अगर स्थापना का काम करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, डिस्ट्रक्शन नहीं करना है, तो क्या करना पड़े? हैं? हाँ,
योग बल अप्लाई करो, वाइब्रेशन ऐसा बना दो जो शेर और गाय दोनों, शेर और बकरी एक घाट पानी पिए। वाइब्रेशन तो ऐसा बना नहीं सकते, किसी के मन को बदल नहीं सकते, दिल को बदल नहीं सकते। हाथ पांव चला दिया, एटम बम फाड़ दिए और आतंक फैला दिया। तो ये कोई हिंदू धर्म नहीं है। क्यों हिंदू धर्म कहते हैं? क्योंकि धर्म भ्रष्ट हैं। क्या? उनकी धारणा भ्रष्ट धारणा है। क्या धारणा है? धारणा में भ्रष्ट बात क्या है? है? नहीं, किसी के दिल के अंदर ये बात बैठी हुई नहीं है कि दिल को जीतना वो ही वास्तव में अहिंसा है। क्या? किसी के दिल को जीत लिया वो सच्ची अहिंसा है। दिल को जीत नहीं पाया, ऊपर से कंट्रोल कर रहे हैं सारा, तो वो तो जोर जबरदस्ती हो गई। धर्म भ्रष्ट है, धारणाएं अच्छी नहीं है, कर्म भ्रष्ट है। जो कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहे हैं वो भी सब भ्रष्ट कर्म है। क्या कर्म कर रहे हैं कर्मेंद्रियों से? जो कर्म करने के लिए ईश्वरीय नियम नहीं है वो कर्म जरूर करते हैं। आंख से किसी को तीखा नहीं देखना है, लाल आंखों से नहीं देखना है। देखना है? नहीं देखना है। प्यार से देखना है, प्यार से परिवर्तन करना है। ऐसी बात मुख से नहीं निकालनी है जो कोई को दुख हो जाए, तिल मिलाता रहे। नहीं समझते हैं कि डंडे से आदमी को उतना दुख नहीं होता जितना बोली हुई बात से आदमी को दुख हो जाता है। डंडा तो भूल भी जाएगा, थोड़ी देर जब तक दर्द होगा तो डंडा याद रहता है, लेकिन जो मुख से बोली हुई बात है वो कभी भूलती नहीं। सारी जिंदगी कितना दुख देती है। तो चाहे मुख की बात हो, चाहे आंखों की बात हो, चाहे कानों की बात हो, चाहे हाथों की बात हो, पांव की बात हो, जो भी कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं कुछ न कुछ दुखदायी कर्म कर बैठते हैं। सतयुग में तो सभी पवित्र थे, सारी इंद्रियां पवित्र, इसलिए देवताओं की पूजा होती है। क्या कहते हैं? कमल नेत्र, कमल मुख, कमल हस्त, कमल पाद, सुखदाई ही सुखदाई थे। वो है ही निर्विकारी दुनिया, वहां विकार का नाम निशान होता ही नहीं। और ये है विकारी दुनिया। कारी माने कार्य, वे माने विपरीत। भगवान ने जो कर्म करना सिखलाए उसके विपरीत कर्म कराने वाली दुनिया है, वहां तो विकार का नाम निशान नहीं होता। तो देखो कितना फर्क है किसमें? देवता धर्म में और हिंदू धर्म में। पहले पहले तो निर्विकारीपना समझो कि क्या होता है, हैं? फिर निर्विकारी किसको कहा जाए? हैं? राजा ने प्राण दंड दे दिया किसी व्यक्ति को, जिसको प्राण दंड दे दिया उसका इतना भारी दबदबा है प्रजा में कि चांडाल भी उसको मौत के घाट उतारने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या कहेंगे? राजा अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है? बुरा काम कर रहा है, हैं? राजा ने फैसला दिया है इसको फांसी की सजा दी जाए,
ना, किसी जन को किसी को भी सोचने हो तो कहीं देने का, वो कुछ गलत काम करेंगे तो देने का है ना। उसने जो ये जजमेंट दिया है वो सब मानते हैं कि राइट जजमेंट है, सारी प्रजा समझ रही है कि जजमेंट राइट है, लेकिन उस व्यक्ति का उस सारे प्रजा वर्ग में इतना दबदबा है कि उसको कोई फांसी देने के लिए तैयार नहीं, डरते हैं कि अगर हमने इसको फांसी दे इसके परिवार वाले हमारी सत्यानाशी कर देंगे। तो क्या कहें, प्रजा वर्ग वाले जो हैं उनको कहें या राजा को कहें, कौन हिंसक है कौन अहिंसक है? हैं? प्रजा वर्ग वाले हिंसक हैं, वो दंड नहीं देना चाहते प्रजा वर्ग वाले, और राजा दंड देना चाहता है, दंड उसने सुना दिया। अब उन्होंने तो नहीं दिया दंड और वो दंडहीन ही रह गया, और राजा भी अगर दंड न दे, चांडाल का कर्म करने के लिए तैयार न हो, तो राजा को भी हिंसक कहेंगे अहिंसक कहेंगे? हैं? क्या कहेंगे? वो भी हिंसक हुआ। क्यों? कि मुख से तो बोला, वाचा में तो आया सच्चाई, लेकिन कर्मणा में सच्चाई नहीं आई, कहता कुछ और है और करता कुछ और है। तो असली जो है हिंसक कौन है अहिंसक कौन है ये दुनिया नहीं जानती है। तो पहले तो निर्विकारीपना क्या होता है इस बात को समझो। निर्विकारी कौन है और विकारी कौन है, हिंसक कौन है और अहिंसक कौन है, इस बात की गहराई को समझो। अभी आत्मा पवित्र है, आत्मा में, हाँ अभी आत्मा अपवित्र है, आत्मा में खाद पड़ी है, तो जीवर भी ऐसा बना है। आत्मा में खाद पड़ी है चांदी की, तांबे की, लोहे की, तो शरीर भी ऐसा है। ऐसा शरीर मिला है हमको जो सुख नहीं भोग सकता, इंद्रियां शिथिल हैं। देवताओं के शरीर कितने स्वस्थ थे, इंद्रियां कितनी मजबूत थी, उनकी बात छोड़ दो। आज से 400-500 साल पहले महाराणा प्रताप की तलवार वो म्यूजियम में रखे हुए कोई उठा भी नहीं पाते हैं, तो उनकी इंद्रियों 400-500 साल पहले इतनी इंद्रियां पावरफुल थी, और अब इंद्रियां उसके मुकाबले कितनी कमजोर हो गई। तो इंद्रियों में शक्ति होगी तो सुख भोगेंगे, इंद्रियों में शक्ति ही नहीं है तो सुख भोग सकेंगे नहीं। आत्मा में खाद पड़ी हुई है, तो शरीर भी कैसा है, कमजोर मिला हुआ है, बीमार है। आत्मा पवित्र होती है तो जीवर भी पवित्र होता है। तो कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होगा, कॉन्फ्रेंस करने से शांति की और सुख की दुनिया नहीं बन जाएगी। कैसे बनेगी? हैं? आत्मा को पवित्र बनाना पड़े, आत्मा को पावरफुल बनाना पड़े। और आत्मा मन बुद्धि को कहा जाता है। मन बुद्धि पावरफुल तभी बनेगी जबकि मन को एकाग्र करना सीखा जाए। मन तो इतना चंचल बन गया है, जैसे बंदर की चितवन होती है, ऐसे मन कभी एक जगह एक सेकंड भी नहीं ठहरना चाहता। तो जो असली प्रैक्टिस है वो तो दुनिया में किसी को पता ही नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं शांति की स्थापना के लिए, सुख की स्थापना के लिए, सुख की दुनिया बनाने के लिए।
पवित्र आत्मा तब होगी जब आत्मा को पवित्र करने के लिए आत्मा का परिचय मिले। वो परिचय सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे ही नहीं सकता। बाप ही आते हैं तो हमें आत्मा का और आत्माओं के बाप का परिचय देते हैं, तब वाइस वर्ल्ड बनती है। बड़ का मिसाल भी तुम दे सकते हो क्या? बड़ में क्या खासियत होती है? उसका नाम बड़ क्यों रखा गया है? कि दुनिया में वो ही एक ऐसा वृक्ष है, उसी का ऐसा बीज है जो होता तो बहुत छोटा है लेकिन उसका वृक्ष बहुत विशाल बनता है। ये बड़ का झाड़ है, मिसाल है जिसमें सारा झाड़ खड़ा हुआ है, परंतु फाउंडेशन है ही नहीं। माना ऊपर ऊपर फाउंडेशन कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती, तना भी नहीं, ऊपर ऊपर खोदा जाए तो जड़ें भी नहीं दिखाई पड़ती। तो क्या ये कहें कि आदि सनातन देवी देवता धर्म पूरा लोप हो गया? आदि सनातन देवी देवता धर्म जो सारी दुनिया का फाउंडेशन है, सूर्यवंश, वो लोप हो गया है? लोप नहीं हो गया। हम रिसर्च करें तो आज भी भारतवर्ष में ऐसे परिवार मिलेंगे जहां 60-60, 70-70 लोगों का खाना एक ही चूल्हे पर बनता है, एक ही कंट्रोलर है, किसी की मजाल नहीं है कि उस मुखिया की बात को काट सके। ऐसा था हमारा देवी देवता सनातन धर्म। उस धर्म की स्थापना जब हुई थी तो ऐसा ही राज्य था दुनिया में, वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया ही हमारा कुटुंब बन चुकी थी। क्यों भाई दुनिया क्यों कहते हो? क्या वहां की आबादी 500-700 करोड़ थी? है 500-700 करोड़ आबादी भले नहीं थी, लेकिन 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जिस कैटेगरी की, हर कैटेगरी की आत्माओं के बीज उस दुनिया में मौजूद थे। ऐसी एक भी आत्मा नहीं थी जिसके अंदर संसार न समाया हुआ हो। जो बाबा मुरली में कहते हैं, एक एक सितारे में एक एक दुनिया समाई हुई है। तो वो बात पढ़ करके शास्त्रों में उन्होंने मंगल ग्रह पर, चंद्रमा पर चक्कर लगाना शुरू कर दिए। वास्तव में वो तो जड़ ग्रह है, उनके ऊपर कोई सृष्टि होने का सवाल ही नहीं। सृष्टि वही हो सकती है जहां सूर्य से नपी तुली दूरी हो। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो दूरी बढ़ेगी या घटेगी? पृथ्वी पर सामने किरणें पड़ती हैं तो दूरी बढ़ेगी या घटेगी? पृथ्वी तो गोल है ना, गोल पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सामने पड़ती हैं, पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत रेखा पर, तो वहां दूरी कम होगी या ज्यादा? दूरी कम है। और नॉर्थ पोल पर दूरी बढ़ जाती है, साउथ पोल पर दूरी बढ़ जाती है। तो जहां इतना अंतर है थोड़ा सा एक ही ग्रह के ऊपर, पृथ्वी ग्रह के ऊपर, कि थोड़ी सी दूरी बढ़ गई सूर्य की, तो वहां कोई भी जीव जंतु होता ही नहीं। एक्सेप्ट दूरी जहां पर है, विषुवत रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा तक, वही जीव जंतु मिलेंगे। पृथ्वी पर भी दूसरी जगह जीव जंतु नहीं मिलते। तो जो और ग्रह उपग्रह हैं
वो तो कितने दूर हैं या कितने पास हैं? किसके? सूरज के। तो वहां तो जीवन होने का सवाल हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने तो भारतीय ग्रंथों को, भारत के शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके उल्टा ज्ञान उठाई दिया। क्या? कि ग्रह उपग्रहों पर जीवन है। उन ग्रह उपग्रहों की बात नहीं है, वो आसमान के जड़ सितारे हैं। तुम बच्चे हो आसमान के सितारे नहीं, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। तुम सितारों में ऐसे ऐसे सितारे हैं, आत्मा रूपी सितारे, जिन एक एक सितारे में पूरी दुनिया जैसे बसी हुई है। जैसे अष्टदेव कहे जाते हैं। दक्षिण भारत में अष्टदेवों के मंदिर होते हैं, पूजा होती है। उत्तर भारत में भी मान्यता है, जो कोई भी अनुष्ठान होगा, शादी होगा, यज्ञोपवीत होगा, तो अष्टदेवों की पूजा जरूर करेंगे, नवग्रहों की। जब तक उनकी पूजा न हो जाए अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता। क्यों महत्व देते हैं उनको इतना? क्योंकि वो आसमान के ग्रह की बात नहीं है। इस सृष्टि में कोई ऐसी आत्माएं हैं प्रभावशाली, जो प्रभावशाली आत्माएं सारी दुनिया का बीज हैं। जो भी बड़े बड़े धर्म फैले हुए हैं दुनिया में, आज क्रिश्चियंस की आबादी 150 पौने 200 करोड़ से भी ऊपर है। किसी धर्म की फॉलोअर्स की इतनी आबादी नहीं है। तो उसका जो बीज है वो तो लोग समझते हैं कि 2000 साल पहले क्राइस्ट आया। नहीं, ऐसे नहीं कि क्रिश्चियन धर्म का जो बीज है वो 2000 साल पहले ही था। नहीं, वो जो क्राइस्ट आता है वो तो किसी में प्रवेश करता है। जिस इसमें पहले वो एक सामान्य व्यक्ति था, जब ऊपर से सोल प्रवेश करती है तो नजारा दिखाती है नई आत्मा। तो जो पहले से व्यक्ति था वो सतयुग त्रेता की सृष्टि में, रामकृष्ण की दुनिया में सुख भोगने वाला देवता है, लेकिन संपूर्ण देवता नहीं है, अधूरा देवता है। उसका भी कोई बीज है जो सतयुग के आदि से ही सृष्टि पर मौजूद था। वो सृष्टि के आदि वाली आत्मा जो बीज रूप आत्मा है, अपने को बीज रूप निराकारी स्टेज में स्थिर कर लेती है। आत्मिक स्थिति में जितना देर चाहे उतनी देर तक स्थिर रह सकती है। निसंकल्पी स्थिति, कोई भी संकल्प नहीं आने देगी। ऐसी पावरफुल बीज रूप आत्मा वो क्रिश्चियन धर्म का बीज हुई। ऐसे और धर्मों के बीज हैं, इतने पावरफुल हैं कि उन बीजों में, उन आत्माओं में, एक एक आत्मा में सारी दुनिया जैसे कि समाई हुई है। कहेंगे कि वो आत्मा 150 पौने 200 करोड़ जो भी क्रिश्चियंस हैं उनका बीज है। तो वो सितारे तुम बच्चे हो क्या? वो क्रिश्चियंस नहीं है जो क्राइस्ट के बाद गाए हुए हैं, लेकिन तुम तो उनके भी पूर्वज हो। तो बताया, तो देखो बड़का झाड़ इस सृष्टि से दिया जाता है। बड़का झाड़ कितना बड़ा फैल जाता है, बीज कितना छोटा सा होता है। और इतना फैला हुआ झाड़, उसमें कोई कहे कि जो मूल फाउंडेशन है, मूल जड़ है, वो कहाँ है, तो वो दिखाई नहीं देती। और शाखाएं सारी फैली हुई, वो देखने में आ रही।
तो क्रिश्चियंस के फॉलोअर्स और क्राइस्ट तो इस दुनिया में उनकी हिस्ट्री मिल रही है, देखने में आ रहे हैं। इब्राहिम और उनके फॉलोअर्स इस्लामी देखने में आ रहे हैं। मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स वो भी हिस्ट्री में देखने में आ रहे हैं। बुद्ध और उनके फॉलोअर्स वो भी देखने में आ रहे हैं, उनकी भी हिस्ट्री मिल रही है। गुरु नानक और उनके फॉलोअर्स सिख, उनकी भी हिस्ट्री मिल रही है। आज सनातन देवी देवता धर्म का बीज बाप कौन है, कोई बताएगा? वो फाउंडेशन कौन है, कोई बताए? है? वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जिसको कृष्ण की आत्मा कहा जा रहा है, कहते हैं, उसको पता है? उनके फॉलोअर्स को पता है? नहीं। लेकिन तुम बच्चों को पता है क्या? क्या पता है? पता है ना? वो है कौन? सनत कुमार नाम तो वो शास्त्रों की बात हो गई, लेकिन वो सनत कुमार जिसके द्वारा सनातन धर्म स्थापन हुआ, जैसे कहते हैं क्राइस्ट, जिसके द्वारा क्रिश्चियन धर्म, जैसे कहते हैं बुद्ध, जिसके द्वारा बौद्ध धर्म, जैसे कहते हैं मोहम्मद, जिसके द्वारा मुस्लिम धर्म। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडर कौन है? उस शास्त्रों में तो लिखा है। सनत कुमार ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए, उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल थे सनत कुमार। लेकिन वो है कौन, कहाँ है? इस सृष्टि पर वो आत्मा होगी, वो आत्मा अजर अमर अविनाशी है या निस्नाबूद हो गई? वो है तो वो बात तुम बच्चे जानते हो, जानते भी हो और साबित भी कर सकते हो। और कोई नहीं जानते। न वो तथाकथित ब्रह्मा के बच्चे जो अपने को कहते हैं ब्राह्मण, क्या कहते हैं अपने को? ब्रह्मा कुमार कहते हैं ना। ब्रह्मा कुमार कहते तो हैं कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन जानते वो भी नहीं। न कोई दुनिया का क्रिश्चियन जानता है, न कोई बौद्धी जानता है, न कोई मुस्लिम जानता है, न कोई सिख जानता है। और तुम जानते हो कि देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडर कौन है। तो तुमने बुद्ध रूपी धरणी में खुदाई की है ना बुद्धि से, कि बिना खुदाई किए जानते हो? हैं? कुआं खोदा जाएगा गहरा, तो खोदने के बाद ही उसमें से पानी निकलेगा। खुदाई तो करनी पड़ेगी ना, रिसर्च तो करनी पड़ेगी ना। तुमने रिसर्च की है तो तुम जानते हो कि वो जो बड़ा वृक्ष है, यादगार खड़ा हुआ है कलकत्ते में, उसका फाउंडेशन नहीं है। ऊपर की आंखों से दृष्टि से देखेंगे तो फाउंडेशन दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमारी बुद्धि में तो आ गया क्या कि जहां ज्यादा ज्ञान जल होगा गहराई में खोदने पर, वहां उसकी जड़ असली मिल जाएगी। तो यहाँ भी ये जो ज्ञान है, ये बुद्ध रूपी धरणी की खुदाई की जाती है, रिसर्च की जाती है ज्ञान की। तो जो भी रिसर्च करेगा, 7 दिन का कोर्स लेगा, उसकी बुद्धि में वो फाउंडेशन वो तीसरे नेत्र से देखने में जरूर आ जाएगा। इंटरेस्टेड होगा तो, और जबरदस्ती गर्दन पकड़ के 7 दिन बैठा दिया जाए तो थोड़ी बुद्धि में बैठ जाएगा। तो बताया कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का सारा झाड़ अभी दिखाई नहीं देता है। तुम बच्चों को तो नया फाउंडेशन दिखाई दे रहा है, जो नए झाड़ का फाउंडेशन पड़ रहा है, लेकिन दुनिया उसको नहीं जानती। ओम शांति। दुनिया में तो आकर के
ऐसी पढ़ाइयाँ पढ़ाते हैं, नौकर बना देते हैं। क्या 40,000 रुपये ले लो, 50,000 ले लो, नौकर बन जाओ। राजा किसी ने बनाया है? किसी नहीं बनाया। लो झूठ बोल दिए। भगवान ही आकर के राजाओं का राजा बनाता है। ये पढ़ाई और कोई नहीं पढ़ाता है। अच्छा, तो ये एडवांस की पाठशाला जरूर राजा जी ने बसाई होगी, है? जैसे कहते हैं ना अहमदनगर, तो किसका बसाया हुआ वो? अहमद शाह अब्दाली कोई राजा हुआ? जैसे औरंगाबाद, तो किसका आबाद किया हुआ है? औरंगजेब ने आबाद किया होगा। तो ऐसे ही इसका नाम क्या हुआ? राजा जी नगर।